कविता जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न निष्ठा को लेकर है। गुरुदेव, आपकी कृपा से और आपके सत्संग के प्रभाव से हम पूर्ण रूप से श्री जी के और श्री जी के धाम के होकर रहना चाहते हैं, परंतु गुरुदेव, गृहस्थी होने के नाते दुर्भाग्यवश कभी कभी श्री धाम वृंदावन से बाहर जाना पड़ता है। कभी किसी कारणवश किसी तीर्थ में भी जाना पड़ता है। गुरुदेव, तीर्थ यात्रा को के लिए नहीं, किसी कारणवश। जैसे कुछ दिन पहले मुझे हरिद्वार जाना पड़ा, तो वहां पर हमने गंगा स्नान भी किया और महादेव जी को जल भी चढ़ाया। लेकिन मैंने बारंबार यही कहा कि हे भोले बाबा, हे गंगे मैया, आपकी कृपा से मुझे श्री धाम वृंदावन धाम का वास मिले। अब आप ऐसी कृपा करें कि मैं दोबारा यहाँ से कभी बाहर ना जाऊं। तो गुरुदेव, क्या इसमें मेरी निष्ठा में अभी कचाई है और आगे से? हाँ, कचाई तो है। ये कचाई नहीं होती तो ऐसा कैसे हो सकता है? कचाई ही तो है। धीरे धीरे जब श्री जी की कृपा से आ जाएगी तब बात बनेगी। चातक मर जाए पर चोच नहीं मारता। स्वाति की बूंद कोई पीता, गंगा में मर जाए तो चोच नहीं मारता। जिन गंगा जी का एक बूंद भी मरते समय चला जाए तो कल्याण को प्राप्त होता है जीव, उन्हीं गंगा में चोच नहीं मारेगा। स्वाति का बूंद पिएगा या तो मर जाएगा। तो ये वृंदावन का प्रेम अनन्य प्रेम धर्म है। एक है भक्ति का ये भी स्वरूप कि अपने आराध्य देव के चरणों में प्रेम पाने के लिए और सबकी आराधना करके आखिरी में यही मांगता है कि मेरे आराध्य देव के चरणों में प्रेम हो। भक्ति की ये भी भूमिका है, पर वृंदावन नित्य विहार रस की ऊंचाई से ये कचाई है। इसका त्याग करना चाहिए। अपने आराध्य देव के अनन्य होकर के रहना चाहिए। अब धीरे धीरे आएगा। अनन्य हो गया ताको भाग को कहा कहे, ध्रुवदास जी कह रहे, अनन्य भयो ताको भाग को कहा कहे। उसके भाग को क्या कहा जाए? यहाँ उतनी खास बात जितेंद्रियता नहीं, उतनी खास बात मन की एकाग्रता नहीं। खास बात है प्रियालाल के चरणों की अनन्यता। मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, श्री धाम वृंदावन की प्रिया प्रीतम की हूँ। अब कोई भी कारण हमारी निष्ठा से हमको नहीं गिरा सकता। क्या कारण है? कोई कारण नहीं। सब कारणों का कारण शरीर होता है। उस शरीर का ही हमने त्याग कर दिया। जीते जी अपने आराध्य देव के चरणों में अर्पित कर दिया। अब जो होगा आराध्य देव। अब इस कोटि की निष्ठा सबके हृदय में थोड़ी आ जाती है। लाना चाहे तो आ जाएगी, पर ऐसे नहीं आती है। अन्य आश्रय, अन्य संबंध, अन्य व्यवहार, ये सब। आप तो अभी मानो वैसी अनन्यता किसी भी में नहीं आई, तो आप में किसी के लिए भी नहीं आई। अगर शंकर जी के प्रति अनन्यता आ जाएगी तो वो आपको यहाँ अनन्य कर देंगे। जैसे अपने लोग भगवत कृपा से शंकर जी के अनन्य थे, पर जिस दिन से लाडली को हुई एक चुल्लू जल नहीं चढ़ाया। 20-25 वर्ष ऐसे अनन्य थे कि किसी को वही घाटों में पड़े रहना, महादेव जी के, विश्वनाथ जी के दर्शन करना, बस उन्हीं का चिंतन निरंतर। ऐसा कोई अन्य आश्रय नहीं था। जब उन्होंने इधर भेजा तो खत्म हो गया। उन्होंने भेज दिया, अनन्य धर्म में स्थित कर दिया। उन्हीं का सारा खेल है, उन्होंने भेज दिया तब बस अनन्य। ऐसा नहीं हो कि आज शिवरात्रि चलो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ा। जब आपने भेज दिया, आपका ही कृपा, उन्होंने समझा दिया तो समझ में आ गई। अब जो जैसा जितना चला रहे हैं उतना चल रहे हैं। तो अगर आप पूछती कचाई है तो हाँ कचाई है। अनन्यता आ जाएगी तब बात बन जाएगी। सांवर मल गुजर जी, मेरे प्राण प्यारे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अधम का दंडवत प्रणाम। हे मेरे स्वामी, यदि हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी को ही अपनी श्री जी मानकर चलें तो क्या ये उचित होगा? हमारा हृदय यही भाव। ऐसा भाव तो किसी पवित्र हृदय में आता है, और जिसका ऐसा भाव आ गया उसको और कोई साधन नहीं करना पड़ता। भृंगी के चिंतन से जीवित कीड़ा भृंगी बन जाता है। गुरु में पूर्ण भगवत भाव रखने वाले का जो गुरु के हृदय में चल रहा है, सीधे वही चलने लगता है। ये ब्लूटूथ सिस्टम है। जैसे मोबाइल में नहीं होता, आप अपना ब्लूटूथ खोलिए, इधर से ब्लूटूथ खोल करके जो चाहो डाल दिया, पर दोनों का खुला होना चाहिए। तुमने हृदय में ये बात मान ली कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा तत्व ही गुरुदेव के रूप में बैठा है, और मन वचन कर्म से इनके मैं अधीन हूँ। और उनका जहाँ चिंतन प्रारंभ हुआ तो साधन से जो भूमिकाएं आती वो नहीं आएंगी, सीधे गुरु की जो भूमिका वही हृदय में प्रकाशित हो जाती है। देखो नाभाजी इन नेत्रों से रहित है, अपने गुरुदेव को ही माँ पिता भगवान सब माना और उनकी सेवा में तन्मय हुए। तो गुरुदेव जहाँ हैं वहाँ वो पंखा चला रहे हैं बाहर से, पर स्थिति उनकी वही है गुरुदेव में। जहाँ गुरुदेव मानसिक सेवा में, वही नाभाजी देख रहे हैं
और गुरुदेव को पुकारा किसी शिष्य ने और संकट में फंसा था, उसका जहाज जल जहाज भंवर में फंस गया था, उसने पुकारा गुरुदेव, तो उनका चित्त खिंचा उसकी तरफ, तो नाभाजी ने ऐसे पंखा से कह दिया, कहा गुरुदेव निकल गया वो, आप अपनी सेवा में लगो, मानसिक सेवा। तो उनका ये सामर्थ्य कैसे आई? बोले आपकी जूठन से आई, ये आपकी जूठन से आई। जो गुरुदेव में तो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तो किसी बिरले में भाव आते हैं, नहीं तो गुरु को बहुत साधु माना जाता है, संत माना जाता है। हाँ थोड़े अच्छे संत हैं, बस ऐसा भाव, ये नहीं माना जाता कि साक्षात परब्रह्म हमारे सामने बैठे मूर्तिमान। जैसे गुरु जी की वंदना करते हैं श्री गोस्वामी जी, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि। साक्षात हरि ही हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु रूप से आए। श्याम प्रिया शरण जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा निज मंत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं लगता, राधा नाम में मन ज्यादा लगता है, महाराज जी चलेगा? चुपचाप निरंतर जपते रहिए। श्री जी जब जैसा चाहेंगे स्थिति दे, उनके हाथ में है ना। अपने को अगर श्री जी आचार्य चरण कह रहे, जिन्होंने निज मंत्र दिया है, वही कह रहे राधा नामयु कार्यम हृदय मिलितम साधना की इसको, तो कुछ समय तक मंत्र जप ले। हाँ कोई बात नहीं, चुपचाप चलते रहिए। राधा नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना की स्कोट त्याज्यो, करोड़ों साधनाओं के फल को त्याग कराने वाला महाप्रेम फल राधा नाम से प्रकट होता है। और जब श्री जी को जपवाना होगा ना, तो आसक्ति प्रदान कर देंगे निज मंत्र में। अभी राधा नाम, खूब राधा नाम में हर समय चलते फिरते उठते बैठते। परमार्थ के कुछ नए साधक जो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए आपकी कोई आशीर्वाद वचन? महाराज जी सब बैठे हैं। अभी तक 1 घंटा 1.5 घंटा हो ही बोलते आए हैं। पर आपका कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए, किसी का भी। तुम्हारा कोई प्रश्न है संत भगवान का? तुम्हारा कोई प्रश्न है? नहीं है? नहीं कोई प्रश्न आपकी साधना में, तपस्या में अगर बताओ। नहीं नहीं, बहुत सौभाग्य, छोटे छोटे बच्चे भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। नाम जपो बस, राधा 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 राधा, खूब कीर्तन करो और अच्छी चीज़ें कम खाओ। जैसे गुलाब जामुन है, समोसा, एक तो बाजार की बंद ही है, यहाँ भी जो बनता है तो कम पाओ। मिलने को तो सब कुछ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पाओ। रोटी दाल ज़्यादा पाओ, पेट भर जाए, बस ऐसे पाओ। खूब नाम कीर्तन करो, भजन करो। ठीक है संत भगवान आए? 3 बार दलिया खाया। दलिया तो नुकसान नहीं करती, दलिया तो ठीक है, पर जुखाम में दलिया ठंडा करती है? जुखाम है अभी, चावल दलिया दही ये चीज़ें, मूली ये चीज़ें रोक दो। दही तो बाहर की मैं खाता ही नहीं। हाँ नहीं, घर में भी दही बनता है, दूध में दही है नहीं? हाँ चलो ठीक है, खूब भजन करो, अच्छा है।